बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वेट लूज़ सैलड की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। रमज़ान मुबारक है, ये बेहतरीन मौका है अपना वेट लूज़ करने का। तो आइए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने इमली लेनी है। ये इमली की मिकदार आप देख सकते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये है। और उसके बाद इसे ना हमने नीम गर्म पानी में भिगो के अच्छी तरह से रख देना है। हाथ के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये भीग जाएगी तो इसको हमने ना हाथ के साथ ही मसल के इसमें से जो है ना प्यूरी जो है ना होती है इमली की, वो हमने रेडी करके रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लेनी है वेजिटेबल। यहाँ पर ये गाजर हैं, ठीक है, इनकी क्यूब कटिंग करनी है हमने। ये गाजरें हैं। और उसके बाद इसमें हमने शिमला मिर्च लेनी है। और उसके बाद है टमाटर, प्याज, बंद गोभी और खीरा। और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि खीरा और टमाटर जो है ना, इनके अंदर से जो पल्प होता है ना, वो आपने निकाल लेना है। ठीक है, और उसकी इनकी जो स्किन है ना, सिर्फ जस्ट हमने वो क्यूब कटिंग में काटनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें से पल्प नहीं निकालेंगे तो ये पानी छोड़ जाएंगे। तो इनका पल्प, बीज वगैरह जो होते हैं ना, वो हमने निकाल लेने हैं। और अच्छी सी प्यारी सी क्यूब कटिंग करके इन सब वेजिटेबल को रेडी करके रख लेना है। यहाँ पर मैंने पास्ता लिया है। पास्ता आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग शेप में लिया है। इसे हमने बॉईल कर लेना है पानी में। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल के ना हमने इनको अच्छी तरह से 100% जो है बॉईल करके रख लेना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसको ड्रेन कर लेना है और इसके ऊपर 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको बाउल में निकालना है और इसमें हमने वेजिटेबल डालनी है। खीरा, ये बंद गोभी है, टमाटर हैं और ये शिमला मिर्च है। 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल इसमें हमने डाल देनी है। और उसके बाद इसके अंदर हमने इमली का पल्प मैंने रेडी करके रख लिया था। इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर हमने इसको ना वेजिटेबल में डालना है। ठीक है, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने इमली का पल्प डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून केचप के डालने हैं। और ये है अदरक का पाउडर। ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है। ये वेट लूज़ करने का ख़जाना है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इसका भी मैंने 1 टीस्पून जो है ना डाला है। उसके बाद नमक एज़ टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी। तो साथ ही इसमें हमने रेड लोबिया यानी राजमा जो होता है ना, इसे राजमा कहते हैं, ये डालना है। इसे भी मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एप्पल लिए हैं, एप्पल भी इसमें हमने डाल देने हैं। इनके छिलके आपने बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं, छिलकों समेत आपने इसे इसमें सैलड में ना डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके डिश आउट कर लेना है। और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा नींबू जो है, नींबू का रस, वो डाल देना। मज़ेदार सा हमारा वेट लूज़ सैलड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये वेट लूज़ का सैलड है। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए वेजिटेबल मायो पास्ता की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने इमली लेनी है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इमली है। इसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी डाल दिया था। इसको भिगो के ना अच्छी तरह से रख दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो है बहुत सॉफ्ट हो गई थी। इसका पल्प जो है वो हमने पहले रेडी करके रख लेना है। उसके बाद मैंने लिया है ये पास्ता। पास्ता आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। बॉईल करने का तरीका तो सबको ही आता है। इसको आपने बॉईल करके ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल लाजमी डाल के आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद एक खुले बर्तन में हमने ये पास्ता जो है ये डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ली हैं, इनकी भी हमने चॉप कटिंग करनी है। ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में कटिंग करनी है। इसमें गाजरें हैं, शिमला मिर्च हैं, टमाटर हैं, प्याज है, बंद गोभी है और खीरा है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, खीरा और जो टमाटर है ना, इनके बीज, इनका पल्प जो है निकाल लेना है। यहाँ पर हमने इनकी जो है ना स्किन सिर्फ वो यूज़ करनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को कटिंग करके रख लेना है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पास्ता जो है ना, इसके अंदर वेजिटेबल डालनी है तो पास्ता जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नीम गर्म भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम नीम गर्म में डाल देंगे ना वेजिटेबल, तो जो सब्जियां हैं ये पानी छोड़ जाएंगी और फिर बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और उसके बाद इसमें राजमा डाला है, रेड लोबिया जिसे कहते हैं, ये डाल देना है जितनी आपको ज़रूरत है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने एक एप्पल डाला है, इसको भी चॉप कर लेना है। और इसके जो छिलके हैं ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं करने हैं। ठीक है, छिलकों समेत डालना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना, मैंने थोड़ा सा नूडल जो थे ना ये डाल दिए थे बॉईल करके। इससे ज़रा लुक जो है वो और मज़ीद अच्छी आ जाती है। इसमें ये डाल दिए हैं मैंने थोड़े से। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है ना सॉस डालेंगे इसके अंदर। मैंने जो इमली का पल्प है रेडी किया
किया हुआ वो डाला है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इमली का पल्प है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ही मायोनीज़ के डाले हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है 3 से 4 टेबलस्पून जो है ये केचप है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना चिकन फजीता डाला है, ये आपने लाजमी डालना है। और उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डाला है और 3 से 4 पिंच जो है ना लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च के डाले हैं। ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि हम यहाँ पर चटपटा सा जो है ना पास्ता रेडी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार सा हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी जो है कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।